हेलो स्टूडेंट्स। हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल एडिशन को समझने से पहले आपको जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हैं उनके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। आई होप आपने हमारी प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम वाली कंप्लीट देखी होगी और आपको आइडिया होगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा पहले आप वो लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर हम ये प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑक्टल एडिशन को समझने से पहले हम थोड़ा ऑक्टल नंबर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल नंबर में बेसिकली आपके पास जो बेस होती है वो होती है 8। अब इस बेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी ऑक्टल नंबर के अंदर आपके पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। लाइक अगर आपके पास कोई नंबर है 319, अगर आपको कोई कहता है कि ये एक ऑक्टल नंबर है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये 9 का डिजिट आ गया है और 9 ऑक्टल नंबर के अंदर नहीं होता। ऑक्टल के अंदर सिर्फ आपके पास 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं। इस तरह से अगर आपके पास एक 1, 2, 4 नंबर है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऑक्टल नंबर हो सकता है। इस तरह से 365 ये भी एक ऑक्टल नंबर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो आपके ऑक्टल की रेंज के अंदर मौजूद हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट ऑक्टल का। अब बात कर लेते हैं एडिशन की। हम अपने बचपन से ही एडिशन परफॉर्म करते आ रहे हैं। लाइक अगर आपके पास एक नंबर है 219 और एक नंबर है 627, इसको आप प्लस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो कोई भी एक ग्रेड 1 का स्टूडेंट इस एडिशन को परफॉर्म कर सकता है। किस तरह से होती है ये एडिशन परफॉर्म? सबसे पहले हम 9 और 7 को प्लस करेंगे। 9 प्लस 7 16 होता है, तो उसका 6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। इस तरह से 1, 1, 2 और 2 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और आपकी ये एडिशन का आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक सिंपल डेसिमल एडिशन थी। लेकिन जब आप ऑक्टल एडिशन करते हैं तो उसका जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। लाइक आपके पास एक नंबर है 564 और एक नंबर है 328। ये आपके पास सपोज ऑक्टल नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको ऐड करना। लेकिन रुकिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये ऑक्टल नंबर्स भी हैं या नहीं है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से भी ऐड कर सकता है। लाइक अगर आप देखें यहाँ पर 564 ये तो ऑक्टल नंबर है, लेकिन 328 क्या ये ऑक्टल नंबर है? नहीं, 328 ऑक्टल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 8 आ गया है और 8 तो आपके इस ऑक्टल नंबर की रेंज में शामिल ही नहीं होता। इट मीन्स इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर ही नहीं है। तो ये आपने हमेशा पहले चेक कर लेना है कि क्या जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, क्या वो ऑक्टल में हैं भी या नहीं। तो अब हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लेते हैं जो ऑक्टल में हैं, 564 और 327 दोनों ऑक्टल नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो करते हैं स्टार्ट राइट साइड से। 4 प्लस 7 करते हैं। क्या होता है 4 प्लस 7? 11। तो नॉर्मल एडिशन होती तो हम इस 11 में से 1 यहाँ पर राइट कर देते और 1 जो है वो आगे कैरी चला जाता। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑक्टल एडिशन। तो ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्टल नंबर के अंदर जो 11 है वो डिजिट होता ही नहीं है। इट मीन्स आप इस 11 को यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हम क्या करेंगे, हम इस 11 को 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 1 8 और बाकी क्या रह गया 3। इट मीन्स आपके पास 2 रिमाइंडर्स आपके पास यहाँ पर आ गए 1 और 3। यहाँ पर 11 की जगह पर क्या आएगा 1 3। अब यहाँ पर ये 13 नहीं है, इसको हम 1 और 3 पढ़ेंगे, जिसमें ये जो 3 है ये आपका यहाँ रह जाएगा और 1 जो है वो आगे कैरी चला जाएगा। अब हम इन 3 वैल्यूज को ऐड करेंगे। 1 प्लस 6 7 प्लस 2 9। अब 9 भी आपके पास ऑक्टल में डायरेक्टली नहीं होता, तो 9 को भी हम क्या करेंगे, 9 को भी हम 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 1 8 और रिमाइंडर क्या रह गया 1। यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1 आपके पास यहाँ रह जाएगा और 1 आप आगे कैरी भेज देंगे। अब लास्ट में आपके पास इन तीनों को आप ऐड करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 3, तो ये भी आपके पास 9 बनेगा। तो 9 अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका क्या आता है 1 1। तो 1 1 में से इस 1 को यहाँ पर रह जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। अब लास्ट में आपके पास ये 1 अकेला रह गया है,
नीचे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये 1 आपका यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया? जब आपने इन दो ऑक्टल नंबर्स को ऐड किया, आपके पास आंसर आया 1113। तो इस तरह से बेसिकली आप ऑक्टल एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने ऐड करते वक्त आपकी जो वैल्यू है वो 7 से इंक्रीज कर गई है, आपने उसको 8 पे डिवाइड करना है और फिर उसके जो रिमाइंडर्स आए हैं उसके जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको ऑक्टल एडिशन क्लियर हो चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।